दोस्तों, आपके भी कार या बाइक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया है तो हो सकता है इन 10 गलतियों में से कोई एक गलती आपने जरूर की है जिस वजह से कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया है। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लगे कौन सी वो 10 गलती में से एक गलती आपने की थी जिस वजह से ये हादसा आपके साथ हुआ है और नेक्स्ट ऐसा कोई हादसा ना हो, इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए। पहली गलती, पॉलिसी एक्सपायर। दोस्तों, हम कार तो ड्राइव करते हैं पर कई बार हमें यही नहीं पता रहता कि पॉलिसी हमारा एक्टिव है या एक्सपायर हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद हम जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं तो हमें पता लगता है कि पॉलिसी हमारा एक्सपायर है, तो ऐसे केस में कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों, अपना पॉलिसी टाइमली चेक करें और अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी के साथ रिन्यू करें ताकि आपके साथ अगर ऐसा कोई भी हादसा हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। इस बात का भी आप खास ध्यान रखिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव। दोस्तों, हमने कई बार देखा है लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और अगर ऐसे केस में एक्सीडेंट होता है और इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर पता लगे कि एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग ड्रंक करके अगर आप चला रहे हो तो ऐसे केस में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, गाड़ी चलाते टाइम हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो आप भी सेफ रह पाओगे और आपका भी क्लेम अप्रूव होगा। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना होना। दोस्तों, हम कार तो चलाते हैं पर कई बार होता है कि जो चला रहा है उसके पास या तो प्रॉपर वैलिड लाइसेंस नहीं होगा या तो अगर होगा तो वो एक्सपायर होगा। अगर ऐसे केस में आप क्लेम करते हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, आपका लाइसेंस चेक करें, अगर एक्सपायर है तो उसे टाइमली रिन्यू कराए और बाद में ही आप कार ड्राइव करें। अगर ऐसे करने के बाद अगर आप क्लेम करते हो तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। चौथी गलती जो लोग करते हैं, एक्सीडेंट की जानकारी लेट से देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारे साथ हादसा होता है, हम अपने पर्सनल काम में बिजी हो जाते हैं या तो हॉस्पिटल के काम में बिजी हो जाने की वजह से कई बार इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को लेट देते हैं। इस वजह से कंपनी प्रॉपर कंक्लूड नहीं कर पाती है केस को, तो कई बार हो सकता है रिजेक्ट होने के चांसेस कुछ केस में हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर हादसा आपके साथ होता है तो उसे जितना हो सके जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें ताकि इंश्योरेंस कंपनी एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ पाए और आपका क्लेम पे कर पाए। इस बात का भी हम ध्यान रखें, डिले ना करें। अगर कोई रीजन की वजह से अगर डिले होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास रखें ताकि अगर इंश्योरेंस कंपनी डिले का रीजन आपसे पूछ रही है आप वो प्रूफ के तौर पे उसे बता सकते हो कि इस वजह से क्लेम में डिले हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखिए। पांचवी गलती जो लोग करते हैं, दोस्तों, गलत जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। होता क्या है, हमारे साथ हादसा होता है, हम बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ गलत जानकारी देते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर उसे पता लगता है कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कंपनी के साथ किया है तो ऐसे केस में भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो मेक श्योर दोस्तों, जो चीजें आपके साथ हुई है वही चीजें हमें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है ताकि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर डिसीजन ले पाए और आपका क्लेम पे कर पाए। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। 6 नंबर की गलती जो लोग करते हैं, दोस्तों, कॉमर्शियल यूज। हम लेते हैं कार प्राइवेट यूज के लिए, बाद में हम अर्निंग के लालच में उसे कॉमर्शियल में यूज करते हैं, जैसे कि टैक्सी में यूज करना। तो दोस्तों, ऐसा करने पे अगर आपकी कार में एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता लगेगा तो ये क्लेम भी आपका रिजेक्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर प्राइवेट कार आपने ली है तो उसे प्राइवेट यूज के लिए ही रखिएगा। अगर कॉमर्शियल यूज के लिए ली है तो आप उसे कॉमर्शियल पार्सिंग कराइए, उसके बाद ही उसको कॉमर्शियल में यूज करें। अगर ऐसा करते हो तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। 7 नंबर की गलती जो लोग करते हैं, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशंस। कई बार कार में हम मॉडिफिकेशंस कराते हैं, वो भी अनऑथोराइज, बट इंश्योरेंस कंपनी को हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं। बाद में जब हम एक्सीडेंट होने के बाद क्लेम करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कुछ % आपको डिडक्ट भी करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो, इस वजह से जो भी मॉडिफिकेशंस आप करवाते हो तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें, उस चीज का भी पॉलिसी में एंडोर्समेंट करवाए ताकि बाद में क्लेम रिजेक्ट ना हो या तो कुछ % आपको देना ना पड़े। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखिए। 8 नंबर की गलती, दोस्तों, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ना पढ़ना। हमें लगता है कि दोस्तों बहुत स्मॉल वर्ड्स लिखे रहते हैं पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उस नॉलेज के अभाव के कारण कई बार प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़े ताकि आपको भी पता लगे कौन कौन सी चीजें कवर होती है, कौन सी चीजें नहीं होती है, तो बाद में दिक्कत ना आए। जैसे कि नॉर्मल वियर एंड टियर डैमेजेस जो है वो कंपनी कवर नहीं करती है पॉलिसी के कंडीशन के तहत, तो इस बात को भी ध्यान रखें और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़े। 9 नंबर की गलती अक्सर लोग ज्यादा करते हैं।
सर्वे से पहले कार का रिपेयरिंग करवा देना। दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी कार में अगर एक्सीडेंट हुआ है, कार हो या बाइक, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। वहाँ से सर्वेयर अपॉइंट होते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही कंपनी काम चालू करने के लिए अप्रूवल देती है। और अगर आप सर्वे के पहले गाड़ी का काम करा देते हो, बाद में क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आपका रिजेक्ट करती है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखें। एक्सीडेंट होने पे तुरंत पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है, बाद में ही काम चालू कराने का अप्रूवल दीजिए। 10 नंबर की गलती दोस्तों, प्रॉपर और पूरे डॉक्यूमेंट कंपनी को ना सबमिट करना। कई बार होता है इंश्योरेंस कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, वो आप फुलफिल अगर नहीं करते हो, नहीं सबमिट करते हो, तो नॉन सबमिशन में भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है या तो पे नहीं होता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, जो जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांग रही है उसे टाइमली सबमिट करें ताकि आपका भी क्लेम रिजेक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी टोटल 10 गलतियां। आप अगर ये 10 गलती से बचते हो तो आपका भी क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी लेवल तक कम हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो स्किप ना हो।